टीवी के साथ मैं हूँ सईद अहमद राजपूत। और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज पैंट। आज की जो हमारी प्रैक्टिकल फर्स्ट क्लास है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं पैंट के बारे में कि व्हाट इज अ पैंट। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, कल की क्लास में हमने जो बात की थी वो बात की थी बेसिक कंप्यूटर कोर्स के बारे में। ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ी थी। आई का बटन आप ऊपर दबाएंगे, ये जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है यहाँ पर, उसके ऊपर आप आई के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, जो कंप्लीट मिल जाएगा, जो आप रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न करने से ये होता है कि आपको बहुत ही आसानी के साथ जो है वो आपकी हर एक चीज जो है वो आपको मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से जो है हम ऐसे जो है वो नीचे करेंगे और आज की क्लास जो है वो प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर की क्लास के लिए। तो सबसे पहले आज हमारा जो चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे और हमारे पास चैप्टर है आज पैंट। चैप्टर नंबर 1 है और इसका टॉपिक है हमारे पास पैंट। पैंट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं इसे जो है थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ क्योंकि ये हमारा जो है मेन है और इसकी जो हैंड राइटिंग है थोड़ी सी जो है वो हम बड़ी कर देते हैं ताकि पता चले कि पैंट जो है हमारे पास आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, पैंट के बारे में, ठीक है जी। तो यहाँ से मैंने इसे जो है वो एक डायरेक्शन दे दी है अच्छी सी खूबसूरत सी। अब हम बात करेंगे कि भाई व्हाट इज अ पैंट, ठीक है जी। व्हाट इज अ पैंट से मुराद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको नहीं मालूम कि पैंट क्या होता है तो आज हम कंप्लीटली सबसे पहले तो उसी के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज पैंट। आप पैंट भी कर सकते हैं और पैंट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। व्हाट इज पैंट, तो इसका जो सिंपल सा आंसर होता है वो होता है पैंट इज यूज टू क्रिएट ड्राइंग, ठीक है जी। ड्राइंग के लिए आप यूज करते हैं ऑन आ ब्लैंक ड्राइंग, ठीक है। आप ब्लैंक ड्राइंग जो है वो एरिया जो है वो भी आप सिलेक्ट करते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। और इसके बाद जो है मैनी ऑफ द टूल्स, आप ये मैनी ऑफ द टूल्स इन पैंट, आपको बहुत सारे जो है वो ऑप्शन भी मिलते हैं पैंट के अंदर। विच, ठीक है जी, जो आपको बताता है विच इज यूज टू मेक अ डिजाइन, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसकी जो है वो क्या कहते हैं डेफिनेशन आ चुकी है। व्हाट इज अ पैंट। पैंट हमारे पास क्या होता है, पैंट इज यूज टू क्रिएट ड्राइंग ऑन अ ब्लैंक ड्राइंग एरिया। जो ब्लैंक एरिया, ये जो आपको जो है इसी तरह का जो है ब्लैंक एरिया जो आपके स्क्रीन के ऊपर भी आपको नजर आए, इसी तरह का जो है हमारे पास पैंट भी होता है। तो मैनी ऑफ द टूल्स इन पैंट, बहुत सारे टूल्स होते हैं पैंट के अंदर, विच इज यूज टू मेक अ डिजाइन, जिसके जरिए जो है हम जो है वो डिजाइन बनाते हैं। अब सेकंड चीज जो होती है, आपने ये तो जान लिया कि पैंट क्या होता है। अब हम बात करेंगे हाउ टू ओपन पैंट इन कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे हाउ टू ओपन, ठीक है जी, पैंट इन अ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के अंदर जो है हम जो है वो कंप्यूटर किस तरीके से जो है वो पैंट को जो है वो स्टार्ट करेंगे, ओपन करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप जो है वो क्या कहते हैं, अगर विंडोज 7 जो है वो आप यूज कर रहे हैं तो आपको जस्ट जो है वो कमांड, 2 कमांड मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक कमांड जो होगी वो आपकी होगी कि जो भी आपकी जैसे होता है हमारे पास विंडो का बटन दबाकर जो है आप रखेंगे और फिर आर का बटन आप दबा देंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रन का ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो विंडो, ठीक है, उसके बाद आप प्लस दबाएंगे, विंडो प्लस, एंड उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन आ रहा है, विंडो ऑप्शन, और आर का बटन आप जैसे ही दबाएंगे तो इक्वल ये बन जाएगा, यानी कि रन जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ये रन का ऑप्शन जो है वो आपका ओपन हो जाता है तो यहाँ पर आपको लिखना है MS पैंट। ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैं आप लोगों को फिर भी जो है प्रैक्टिकल सिखा रहा हूँ तो मुझे जो है वो करके दिखाना है MS पैंट, और उसके बाद जो है वो आप इसको ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए स्क्रीन के ऊपर आपके सामने की बात है कि पैंट जो है वो ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ विंडोज 7 के अंदर जो है वो ये विंडोज 10 में भी कैसे करते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। विंडोज 7 में अभी हम बात कर रहे हैं, तो विंडोज 7 में इस तरीके से जैसे ही आप जो है ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है वो पैंट का जो हमारे पास होता है, पैंट आपके पास जो है वो क्लियरली आ जाएगा, ठीक है जी। तो विंडोज आर
और फिर रन दबाकर और फिर आप लिखेंगे एमएस पेंट। एमएस पेंट लिखेंगे तो आपके पास जो है स्क्रीन जो है वो आ जाएगी एमएस पेंट की। ठीक है जी। अब उसके बाद जो है हमारे पास जो बात करने की है वो है कि हम किस तरीके से जो है वो इसको जो है वो जी दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास बात हो रही थी हाउ टू ओपन पेंट इन अ कंप्यूटर। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने विंडो की को प्रेस किया था और प्लस उसके साथ जो है वो आर को प्रेस किया था, तो हमारे पास रन ऑप्शन जो है वो ऑन हो गया था। उसके बाद जो है हमने एमएस पेंट को जो है वो हमने जो है एमएस पेंट को ओके किया था, तो हमारे पास ये स्क्रीन आ गई है। अब यहाँ पर जो स्क्रीन है उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिफाइन करके बताऊंगा कि हमारे पास जब भी कोई ऑप्शन होता है, जैसे एमएस एक्सेल हो गया, एमएस नोटपैड हो गया या वर्ड एक्सेल हो गया, तो उनके जो होते हैं ना बेसिकली ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स ऑफ द पार्ट्स होते हैं। हर एक पार्ट का जो है ना एक ग्रुप होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है क्लिप बोर्ड का ये ग्रुप है और इमेज का ये ग्रुप है, टूल्स का ये ग्रुप है एंड ब्रशेस का, शेप्स का, इस तरह से कलर्स का, इन सब चीजों का जो है एक ग्रुप होता है जिसको जो है वो जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले यहाँ पर जो है हमारे पास ये देखिए, यहाँ पे क्लोज का बटन है, यहाँ पर जो है रीस्टोर डाउन, यानी ये स्क्रीन अगर आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन बिल्कुल जो है वो आपके नीचे स्क्रीन पर चली जाएगी। और अगर इसे जो है वो आप जो है इसे छोटी बड़ी कर सकते हैं, आप मतलब रीस्टोर कर सकते हैं, छोटी बड़ी स्क्रीन जो है वो इस तरीके इससे कर सकते हैं। और इसके बाद जो है आप इसे करेंगे तो ये आपके पास मिनिमाइज है, यानी कि ये स्क्रीन जो है वो नीचे चली जाएगी आपके यहाँ से। ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन था। तो यहाँ पर हमें जो है दो व्यू दिए हुए हैं इन्होंने। पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि भाई यहाँ पे फाइल का ऑप्शन जो है यहाँ से हमारे पास जो है ये न्यू आ जाएगा। अगर हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये सारी स्क्रीन जो है वो न्यू हो जाएगी। ओपन अगर हम करते हैं, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है वो मैं आप लोगों को सिर्फ इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था पैंट का, कि पैंट के अंदर जो है वो क्या क्या चीजें हमारे पास ऐसी होती है जो हमारे पास बहुत ही ज्यादा जो है वो जरूरी होती है। जैसे क्लिपबोर्ड हो गया, इमेज हो गया, टूल बॉक्स हो गया, शेप्स हो गया, ये सारी चीजें हमारे पास बहुत ही ज्यादा आसान भी होती हैं और बहुत ही ज्यादा जो है वो जल्दी कवर अप करने की कोशिश भी करते हैं, जिससे हमारा काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आज जो है वो मैं आपको टूल्स के बारे में समझाऊं, पैंट के टूल्स, आज हमारी फर्स्ट प्रैक्टिकल क्लास है, तो इसके अंदर जो है मैं आप लोगों को जो है वो टूल्स के बारे में समझाऊंगा ताकि आप लोगों को आसानी के साथ ये समझ आए। अच्छा, यहाँ पर जो है वो पेंसिल है, तो सबसे पहले पेंसिल को जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो जैसे ही आपने पेंसिल को क्लिक किया, तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ एस। ठीक है। अब ये एस मेरा जो है वो बिल्कुल जो है ऐसे लगेगा जैसे मैंने किसी पेंसिल से लिखा है। अब यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने ये जो है वो साइजेस हैं 1 2 3 4, ये 4 साइजेस हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ कि इसमें साइज में क्या फर्क है। अब यहाँ से मैंने जो है थोड़ा सा साइज को जो है वो बोल्ड किया है और यहाँ से मैं यहाँ SA, और इससे जो है वो मैं अपना नेम जो है वो मेंटेन करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी के साथ समझ आ सके। और यहाँ से मैं सबसे लास्ट में लूंगा D, यानी सईद। ठीक है जी। तो ये सईद नेम जो है वो आप लोगों को पता चल रहा होगा, पहले बिल्कुल बारीक था, फिर उससे थोड़ा सा मोटा हुआ, फिर उससे थोड़ा सा मोटा हो गया, और यहाँ पर जो है वो बहुत ही ज्यादा बोल्ड होकर आ रहा है। तो ये सब चीजें यहाँ पर साइज की मदद से जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है जी। अब बात आती है, इसके बाद हम बात करेंगे, ये हमारे पास जो है फिल विद कलर। फिल विद कलर का मीन्स आप लोगों को वैसे ही समझ गए होंगे कि कहीं पर भी हमें जो है वो कलर फिल करना होता है तो इसे हम यूज करते हैं। जस्ट लाइक हम जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा कलर जो है वो सूटेबल रहेगा, तो ग्रीन हम कर देते हैं। ठीक है जी। यहाँ हमने ग्रीन कर दिया है, यहाँ हमने जो है वो रेड कर दिया है, और यहाँ हमने जो है वो येलो कर दिया है। ये 3 कलर्स जो है वो हमने यहाँ पे मेंटेन कर दिए। अब अगर हमें बैकग्राउंड का कलर जो है वो चेंज करना है तो हम जो है वो लेंगे पर्पल कलर ले लेंगे, ताकि नहीं, पर्पल कलर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो डार्क हो गया है, तो हमने ये वाला कलर ले लिया। ये ब्राउन कलर भी सूटेबल रहता है, तो ब्राउन कलर हमने ले लिया। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है हमें इसे भी कलर देना है, तो हम इसे कलर देंगे ब्लू में, और ये ब्लू कलर हमारे पास। ये सब चीजों के यहाँ पे फिल विद द कलर, यानी कि कोई भी कलर आपको फिल करना हो कहीं पर भी, तो आप इसके साथ आसानी के साथ जो है वो अपना कलर जो है वो फिल कर सकते हो। ठीक है जी। अब ये तो हमने सीख लिया फिल विद कलर कि हम कलर किस तरीके से फिल करेंगे। और अब हम बात करेंगे कि भाई अगर हमें जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है हमारे पास है टेक्स्ट।
अब ये टेक्स्ट जब तक ओपन नहीं होता है, जब तक इसे आप डायरेक्शन नहीं दोगे कि लिखना कहाँ है, क्योंकि आप जैसे ही आप स्क्रीन पर जाओगे तो ये एरो स्टार्ट कर देगा, तो ये जब तक आपको जो है वो डायरेक्शन नहीं देगा लिखने की, जब तक आप जो है वो क्लिक नहीं कर देते। जैसे ही आप क्लिक करोगे, अब देखिए यहाँ पर आ चुका है, मैं यहाँ पे अपना नेम मेंशन करूंगा, सईद अहमद राजपूत। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैंने जो है अपना नेम जो है वो मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब इसे जो है वो मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसे कोई भी कलर दे सकता हूँ, जस्ट लाइक ग्रीन दूं, ऑरेंज दूं, या फिर जो है वो रेड दूं, कोई भी कलर आप देना चाहें कहीं पर भी, तो आप आसानी के साथ ये दे सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास टेक्स्ट है। टेक्स्ट आप कहीं पर भी कितना भी लिख सकते हो। ये देखें, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर क्लिक करूंगा नीचे तो ये यहाँ पर स्टार्ट कर देगा, और यहाँ पर दूंगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो टेक्स्ट का इस्तेमाल बहुत ही आसानी के साथ, कहीं पर भी आपको जो है 2-3 नेम लिखने हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है जी, अब उसके बाद में हमारे पास है कि भाई अब हमें जो है इसे रिमूव भी करना है, तो यहाँ पे हम लेंगे इरेजर, और इरेजर की मदद से हम जो है वो इसे रिमूव करेंगे। अच्छा, एक और बात, अगर जो है आप लोगों को जो है कंप्लीटली रिमूव करना है तो इसमें बहुत ज्यादा आपको टाइम लग जाएगा। तो इस सब के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना है सिलेक्शन पे, सिलेक्ट ऑल करना है। ठीक है जी, सिलेक्ट ऑल करने के बाद इसी ऑप्शन पे आप वापस आएंगे, और यहाँ पर आकर जो है वो आप डिलीट के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये सब चीजें जितनी भी आपने काम किया होगा, अगर आप बिल्कुल रिमूव करना चाह रहे हो तो यहाँ पर आप डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करोगे और देख सकते हो कि यहाँ पे जो है कुछ भी आपके पास बाकी नहीं रहा। कितना आसान तरीका है कि एक ही मिनट के अंदर, एक ही सेकंड के अंदर जो है आप अपना वर्क जो है वो इजीली कर सकते हो। अच्छा, अब हम बात करेंगे कलर पिकर का क्या काम होता है। कलर पिकर का एक्चुअल जो काम होता है वो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। देखें, अब मैं यहाँ पे 3 नेम लिखूंगा, सईद। ठीक है जी, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ आसान रहेगा आपको, और यहाँ लिख देता हूँ अहमद, और यहाँ लिख देता हूँ मैं राजपूत, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी। ठीक है जी, अब यहाँ पर जो है सईद अहमद राजपूत मैंने ये लिख दिया है, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टॉपिक। ये टॉपिक मैंने लिख दिया, टॉपिक ऐसे ही लिखा है मैंने, जस्ट लाइक आप लोगों को समझाने के लिए। टॉपिक मैंने लिख दिया और उसके बाद लिख दिया मैंने सईद अहमद राजपूत। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो पिक विद कलर का क्या काम होता है, कलर पिकर का क्या काम होता है, वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पर हमने जो है वो अभी बिल्कुल मैंने रिफ्रेश कर दिया ताकि आप लोगों को इजीली समझा सकूं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे टैक्स के बारे में, हम सॉरी कलर पिकर के बारे में। कलर पिकर हमारा कैसे यूज होता है अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ से हमने लिया एक शेप इस टाइप में। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे एक शेप ले लेंगे और हमने ऐसे बना दिया है। ठीक है, और अब हम यहाँ से बहुत सारी शेप्स जो हैं वो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर जो है वो ड्रॉ करने के लिए हमें ये चाहिए होगा कि हम भाई किस तरीके से और क्या चीज जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को आसानी के साथ जो है वो वर्डिंग आ जाए। यहाँ पे जो है वो एक्चुअल मैंने व्हाइट कलर जो है वो लिया हुआ था, जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो आप भी ध्यान रखिएगा जब भी शेप्स वगैरह या इस तरह को यूज करो तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो है वो ब्लैक कलर होना चाहिए, ताकि आप लोगों को इजीली जो है वर्क करने में आसानी हो। यहाँ पे मैंने इस शेप को लिया है, यहाँ पर जो है वो मैं इस शेप को लूंगा, और यहाँ पर जो है वो मैं इस शेप को लूंगा, और यहाँ पर जो है वो मैं इस शेप को लूंगा, और यहाँ पर जो है वो मैं इस शेप को ले लूंगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो 5 कलर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमें आप सीख चुके हैं कि फिल विद कलर किस तरीके से करना है, तो हमने यहाँ से लिया कलर, और यहाँ पे हम जो है सबसे पहले देंगे इसे रेड कलर। यहाँ पे हमने रेड दिया, यहाँ पर हमने ऑरेंज दिया, यहाँ पे हमने जो है वो येलो दिया, यहाँ पर हमने जो है ग्रीन दिया, और यहाँ पे हमने जो है स्काई ब्लू दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सब चीजें जो है वो अभी जो है वो स्काई ब्लू में हो जाएं, या मैं कहूँ कि ये सब चीजें रेड हो जाएं। तो बार बार मुझे कलर जो है वो बार बार मैं यहाँ जाऊँ फिर यहाँ जाऊँ, इस तरीके को मेंटेन करने के लिए जस्ट आपको क्या करना है, कलर पिकर बहुत ही ज्यादा इजी टूल है। यहाँ से आप जो है कलर पिकर पे जो है 1 क्लिक करोगे और यहाँ पर आके रेड कलर को पिक करोगे, आपको ये ऑप्शन नजर आएगा कि ये जो चीज है ना, ये जो स्क्रीन के ऊपर नजर आए, ये एक कलर की शेप में बन जाएगा जब आप किसी भी कलर को पिक करोगे। उसके बाद आपने इस कलर को रेड दिया,
इस कलर को रेड दिया, इस कलर को रेड दिया, इस कलर को रेड दिया। देखा आपने कितनी आसानी के साथ जो है वो आपने हर कलर को जो है वो मेंटेन कर दिया। अब इसी कलर को जो है वो मैं चाहूंगा कि इस कलर को जो है वो मैं येलो कर दूं। अब मैं इसको येलो कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं वापस कलर पिकर पे गया हूँ और यहाँ से मैंने कलर पिकर को पिक किया है और यहाँ से मैं सब चीजों को येलो 1 2 3 एंड 4 इस तरीके से जो है वो आप कलर पिकर के जरिए जो है बहुत ही आसानी के साथ जो है वो सेकंडों में अपनी शेप्स को जो है वो कलर वाइज कर सकते हैं, जो भी आप जो है वो चाहते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इजी है। और यहाँ पर जो है हमारे पास जो है मैग्नीफायर का काम क्या होता है। मैग्नीफायर का काम ये होता है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास जो है वो आ जाएगा। अब माउस के ऊपर जो है वो दो ऑप्शन होते हैं ना, आपने देखे होंगे, एक राइट में होता है और एक लेफ्ट में होता है। राइट जो होता है हमारे पास, उसको जो अगर आप क्लिक करोगे तो ये छोटा हो जाएगा और अगर जो है वो आप लेफ्ट की साइड जो है वो क्लिक करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा। अब जस्ट लाइक अगर मैं ये ट्राइंगल को चाहता हूँ कि ये जूम हो और मैं इसे सही तरह देख सकूं, तो ये देखें मैंने जो है वो मैं आप लोगों को उर्दू में समझा देता हूँ कि सीधे हाथ पे, ठीक है, सीधे हाथ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये छोटा होगा और अगर आप उल्टे हाथ पे इसे क्लिक करोगे तो ये जो है वो बड़ा हो जाएगा। सीधे हाथ पर जो है वो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये बड़ा हो रहा है, उल्टे हाथ पे करूंगा तो ये छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आज की क्लास जो है वो आप लोगों ने इंशाल्लाह ताला बहुत ही आसानी के साथ सीखी होगी, उम्मीद है मुझे। और बस मैं यही कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोग जो है वो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर जो भी लोग नए हैं तो उनसे ये कहना चाहूंगा कि काइंडली मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें और सब्सक्राइब करके इसी तरीके के नए नए कोर्स आप लोगों के लिए मैं लेकर आता रहता हूँ। डिटेल में समझाता हूँ, बिल्कुल आसानी के साथ, कोई जल्दबाजी में नहीं समझाता हूँ। और मैं आप लोगों को ऑप्शन देता हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं आप लोगों को क्या चीज नहीं समझ आ रही है, मैं फौरन आप लोगों के रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को थैंक यू किया। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और बेल आइकन को दबाकर जो है मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। इंशाल्लाह ताला जो है वो हम जो इसी तरह से जो है वो, यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग में मिस्टेक हो रही है लिखने में, बट हम इसी तरह से इंशाल्लाह ताला रोज जो है वो एक वीडियो पर काम करेंगे ताकि आप लोग जो है निहायत आसानी के साथ जो है इन सब चीजों को जो है प्रैक्टिकली करते रहे। 1 आवर रेगुलर दिया करें प्रैक्टिकल वर्क को, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क के लिए 1 आवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सिर्फ देखते जाओगे वीडियोस को, इससे फायदा नहीं होगा। जो मैं समझा रहा हूँ, जो मेन पॉइंट्स हैं उसे लिख लिया करो, लिख के जो है प्रैक्टिकल जरूर किया करो, इससे बहुत फायदा होगा। और 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो आप ग्रो कर जाओगे। जैसे जैसे वीडियो देखते जाओगे वैसे वैसे ग्रो करते जाओगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इमेज टूल्स के बारे में, जैसा कि आप लोग जानते हैं पिछले लास्ट वीडियो में हमने टूल्स के बारे में पढ़ा था और प्रैक्टिकल किया था कि किस तरीके से हम जो है वो टूल्स को यूज करेंगे और टूल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगर आपको टूल्स की वीडियो अभी तक नहीं मिली है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस कोने पर जो है वो आई का बटन आपको नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप जो है डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने जो है वो वीडियो डाली हुई है, दी हुई है, ताकि आप लोगों को आसानी के साथ कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपकी बेसिक जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा जो है आपको आगे के लिए रिजल्ट जो है वो समझ आएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं, देखिए आज हम बात करेंगे मतलब इमेज ग्रुप के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया था ये सब एक एक ग्रुप के बारे में है, यानी ये सब ये जितने भी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आइकॉन्स, ये सब जो है वो एक ग्रुप है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे इमेज ग्रुप के बारे में कि इमेज ग्रुप का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि शेप्स जो होती हैं वो हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स की होती है। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ से लूं तो यहाँ से जो है वो क्लिक करने से पहले आपको ये देखना होगा कि आपने कलर कौन सा चूज किया हुआ है। जिस कलर से आप चूज करेंगे उसी कलर की शेप जो है वो आपके जो स्क्रीन पर जो है आपके पैड पर जो है वो नुमाया होगी, यानी जाहिर होगी। तो मैं यहाँ पर जो है वो ब्लैक कलर ले लेता हूँ और यहाँ से मैं लेता हूँ यहाँ से मैं फिगर्स ले लेता हूँ। आई एम सॉरी, यहाँ से मैं ब्लैक लेता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ से मैंने जो है वो अब मैं शेप्स ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझा सकूं। ठीक है जी, तो ये तो थे अब मेरे पास जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। ये स्टार्स, कुछ स्टार्स ले लेते हैं
और कुछ जो है वो टेक्स्ट स्क्रिप्ट ले लेते हैं टैग्स की शक्ल में, इस तरह से। अब हम इसे जो है वो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जो है फिल विद कलर से जो है वो क्या करते हैं, या फिल विद कलर से छोड़िए, आज हम जो है वो ब्रश के जरिए जो है वो कलर करेंगे। आपको मैंने ब्रश के बारे में पहले नहीं बताया, तो आज की क्लास में देखिए ये सारे ब्रश जो हैं वो अलग अलग ब्रश हैं, इन्हें एक मत समझिएगा। और ये बिल्कुल जो है वो अलग डिफरेंट डिफरेंट काम ही करेंगे, जैसे कि आप लोग जो है वो अपने कलर से, पेंसिल से या मार्कर से या किसी भी अलग अलग चीजों से जो आप इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से आप इसे इस्तेमाल करेंगे। जस्ट लाइक अगर मैं ब्रश लेता हूँ और ब्रश लेकर जो है वो मैं रेड कलर ले लेता हूँ, तो देखिएगा कि यहाँ पर जो है वो ब्रश किस तरीके से वर्क करता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इससे आप पहले इसका साइज भी बड़ा कर लेंगे तो आई एम सॉरी, आपको ना ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ब्रश का इस्तेमाल जो है जितना आप ज्यादा करेंगे उतना ही आपको जो है वो फायदा होगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, अभी ब्रश लिया हुआ है, ठीक है, ब्रश की मदद से जो है वो मैं ये कलर कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया हमारे पास ब्रश। अब उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये देखिए ये है हमारे पास कैलीग्राफी ब्रश 1। कैलीग्राफी ब्रश 1 कौन सा है, ये देखिए इस टाइप का जो भी होगा वो होगा कैलीग्राफी ब्रश, ठीक है जी। अब उसके बाद कैलीग्राफी ब्रश 2 है, अब इसे देखेंगे, ये देखिए ये आपके पास कैलीग्राफी ब्रश 2 है। इसी तरह से जो है ये आपके पास आ गया है, मैं आप लोगों को पहले स्क्रीन पर भी दिखा दूं ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ सके। एयर ब्रश है ये, ठीक है जी, एयर ब्रश है, और आप इसे कैसे यूज करेंगे वो भी आप देख लीजिए ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखें ये एयर ब्रश है, जो भी आप जो है वो एयर ब्रश करना चाहें आप इसमें एयर ब्रश आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस होते हैं जो आप प्रैक्टिकली जो है वो एक बार देख सकते हैं कि कौन कौन सा वर्क है और कौन कौन सी जगहों पर कर रहा है। और किसी का कोई भी सवाल बनता हो, कोई भी बात नहीं समझ आती हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, क्योंकि मैं आप ही लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोगों को इजीली हर एक एक चीज जो है वो समझ आए आसानी के साथ और आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना जरूरी है और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जल्दी से कर लीजिए ताकि इसी तरह की आसान आसान और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहे और आपकी जिंदगी में ग्रो अप होता रहे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब हम बात कर रहे थे, देखिए मैंने ब्रश के बारे में बात कर दी है, शेप्स के बारे में आप लोगों को समझा दिया है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं जो एक्चुअल आज का हमारा टॉपिक है वो है इमेज, कि हम जो है इमेज ग्रुप को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं, देखिए ये जो क्रॉप का ऑप्शन है ये जब तक जो है वो हाईलाइट नहीं होगा, जब तक जो है वो आप एक पर्टिकुलर चीज को जो है वो सिलेक्ट नहीं कर लेते। अब जैसे कि मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, मैंने सर्किल को जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, मैं पहले इसे जो है वो फिल द कलर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी के साथ ये समझ आए। ये देखें अब ये इस तरह से ये कलर हो चुका है और यहाँ से मैंने जो है रेक्टेंगुलर जो है वो शेप ले ली है सिलेक्ट करने के लिए। मैंने ये इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद जो है अब मैं इसे क्रॉप का जैसे ही बटन दबाऊंगा तो क्रॉप का फंक्शन क्या होता है, बाकी सब चीजों को ये हटा देगा और सिर्फ जो मैंने क्रॉप किया है, जो कट किया है वो मेरे पास सामने स्क्रीन में लेकर आ जाएगा। तो ये देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखिए मेरे पास ये आ गया है। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि इसमें दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, जैसे ही आप जो है कंट्रोल Z दबाओगे, कंट्रोल Z तो आप वापस आ जाओगे, और अगर आप फॉरवर्ड होना चाहते हो यानी अपने आगे के काम पे जाना चाहते हो तो आप कंट्रोल Y को क्लिक करोगे। अब याद रखना कंट्रोल Z पे आप पीछे आ जाओगे और कंट्रोल Y पे आप पीछे आ जाओ आगे चले जाओगे। कंट्रोल Z पे आप पीछे आ गए और कंट्रोल Y पे आप जो है वो आगे आ गए। तो इस तरीके से जैसे ही आप जो है वो अपने काम करोगे तो आप आसानी के साथ जो है बहुत ही इजी वे में आप जो है वो हर चीज को जो है डिफाइन कर पाओगे क्रॉप के जरिए। तो ये तो था हमारे पास क्रॉप का ऑप्शन। अब बात करते हैं रीसाइज के बारे में। अच्छा याद रखिएगा मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि हर एक एक चीज जो है वो सिलेक्शन के बाद ही आप जो है वो रीसाइज कर सकते हो। तो अब हम जो है वो कलराइज करते हैं। सबसे पहले जो है वो येलो कलर कर देते हैं हम लोग, फिल विद द कलर, और हमने ये इसे येलो कर दिया है। और अब हम जो है इसे रिसाइज करेंगे, ठीक है जी। तो रिसाइज करने के लिए सबसे पहले हम जो है वो सिलेक्शन करते हैं, आपको भी पता है।
तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन पे क्लिक किया है और यहाँ से मैं जो है वो रिसाइज पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे 100 रहेगा। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है वो सॉरी 150 कर देता हूँ, तो देखिए हॉरिजेंटल में भी 150 रहेगा, वर्टिकल में भी 150 रहेगा। जैसे ही मैं इसे ओके करता हूँ तो ये थोड़ा बड़ा हो गया है। ठीक है जी। तो ये जैसे ही आपका बड़ा हो गया है तो आप इसे देख सकते हो कि इसका साइज जो है वो आप छोटा बड़ा कर सकते हो रिसाइज के जरिए। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे हॉरिजेंटल में 100 चाहिए और वर्टिकल में 50 चाहिए तो मैं कैसे करूंगा? तो मैं ऐसे करूंगा, मैनुअल एस्पेक्ट रेशियो पे मैं जो है वो अनचेक कर दूंगा और यहाँ पर फिर मैं कर सकता हूँ कि वर्टिकल में मुझे जो है भाई जो 50% चाहिए और हॉरिजेंटल पर मुझे भाई और जो है वो 100 चाहिए। तो मैंने जैसे ही ओके किया इसे, तो अब आप देख सकते हैं इसका साइज जो है वो किस तरीके से जो है वो रिड्यूस हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है वो आप जो है रिसाइज का ऑप्शन जो है वो बहुत ही आसानी के साथ यूज कर सकते हो किसी भी इमेज में, किसी भी एक शेप में जो है वो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, अब तीसरी बात जो है वो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि तीसरी बात जो है हमारे पास वो ये है, पहले मैं फिल विद द कलर, ताकि मैं कलर इसलिए फिल करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे ना, स्क्रीन थोड़ी सी आपको कलरफुल लगेगी तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगी। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो ये कलर है, अब इस कलर को जो है किस तरीके से जो है वो हम रोटेट करेंगे। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले तो आप जो है सिलेक्ट करोगे, विदाउट सिलेक्शन आपका कुछ भी काम नहीं होगा। तो जैसे ही आपने सिलेक्ट किया, अब आप जो है रोटेट कर सकते हो। अब आप देखिएगा कि ये जो है, ये देखिए और ये देखिए ये किस तरीके से जो है रोटेट हो रहा है। आपने बहुत सारे अगर मोबाइल आप यूज करते हैं या किसी का भी आपने मोबाइल देखा होगा तो वो रोटेट करते हैं अपनी पिक्चर्स को, ज्यादातर लोग। तो ये देखिए ये रोटेट का ऑप्शन आपको बआसानी यहाँ पर मिल रहा है, जो सिर्फ जस्ट वन क्लिक करेंगे आप तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये हमारे पास आज की क्लास थी जिसके अंदर जो है मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है बहुत अच्छे तरीके से। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई सवाल बनता है, आपका कोई क्वेश्चन बनता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आप लोगों को जरूर रिप्लाई करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी वीडियोस के लिए जो है यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं आपकी हेल्प के लिए भी मौजूद हूँ और आपको सिखाने के लिए भी मौजूद हूँ। आप एक बार हिम्मत तो कीजिए, आप एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए तो सही आपको क्या चीज नहीं समझ आ रही है। पढ़ने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, जिंदगी में जो चाहते हैं उसे अचीव करने की कोशिश कीजिए। मैं आपके साथ हमेशा हूँ, हमेशा था और हमेशा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, जब तक अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है। तो इस तरह से जो है वो आप आसानी के साथ जो है आज इमेज की प्रैक्टिस 1 आवर करेंगे, इमेज के साथ साथ ब्रशेस की और शेप्स की भी, क्योंकि मैंने इन्हें भी डिफाइन किया है। शेप्स और इमेज और ब्रशेस की, इन तीनों की हमारी सीरीज जो है वो आज जो है वो आपने समझी है। तो इसे 1 आवर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ये प्रैक्टिस जो है वो आपको इन फ्यूचर बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ और अगली वीडियो के लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियोस जो है वो इसी तरह की फ्री कोर्सेज की अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक जो है वो रोजाना मिलते रहे। तो चलते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। के साथ मैं हूं सईद अहमद राजपूत और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पहले वाली वीडियो में जो है वो मैंने आप लोगों को बताया था इमेज ग्रुप के बारे में, उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था टूल्स के बारे में, और कल की वीडियो जो हमारी गुजरी है इमेज के साथ साथ जो है वो मैंने आप लोगों को बताया है ब्रशेस शेप्स के बारे में भी। तो चलते हैं क्लिपबोर्ड की जो हमारी आज जो क्लास है उसके बारे में जानते हैं। और सबसे पहले जो है वो मैं यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट लिखूंगा ताकि आप लोगों को क्लियरली सबसे पहले मैं समझा सकूं। तो यहाँ से हमने ऑप्शन लिया और यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं, जस्ट लाइक राफे, नाफे एंड अब्दुल रहमान। ठीक है जी, अब्दुल रहमान, वरफान, उस्मान एंड आमना। अब ये मैंने जो है इन सबको जो है वो जो अब मैंने ग्रीन में किया हुआ था, मैं इसे पहले सिलेक्ट करके जो है कलराइज करके ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक करके थोड़ा सा बोल्ड हो गया है। ठीक है जी, अब यहाँ से मैं इसकी जो है वो वर्डिंग भी कर सकता हूँ कि भाई 22 में हो जाए, तो ये इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। टेक्स्ट बॉक्स हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा।
और अब मैं यहाँ से चाहूंगा कि यहाँ से अब्दुल रहमान का नाम जो है वो कट होकर जो है वो सबसे ऊपर चला जाए, या फिर वरफान का नेम जो है वो यहाँ से कट होकर जो है वो सबसे ऊपर, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझसे मिस्टेक हो गई है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। तो जानिए, आप गौर से देखिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी नोट्स बनाने के लिए या कभी भी कोई भी काम होगा ना आपकी लाइफ में, आप जो है वो आसानी के साथ कट कॉपी पेस्ट, जो अगर आप आज आपने जो है वो क्लियरली आसानी के साथ सीख लिया तो ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा जो है काम आने वाली चीज है। तो गौर से देखिएगा, ये देखें, यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद जो है हम इसे जो है वो कट करेंगे। अब यहाँ से ये जो वरफान का नेम है ये जो है वो कट हो चुका है, और यहाँ मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इंटर करूंगा। इंटर करने के बाद वापस से यहाँ पर जो है क्लिक करूंगा, और उसके बाद जो है यहाँ से मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। यानी कि यहाँ पर जैसे आप आएंगे तो यहाँ ये पेस्ट का जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर जो है आप इसे क्लिक कर देंगे। ठीक है जी। तो वरफान का नेम यहाँ से कट होकर सबसे ऊपर आ गया है। ये तो था हमारे पास कट का जो ऑप्शन था, उसे हम किस तरीके से जो है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, अब ये जो जितनी बार भी आप पेस्ट करेंगे उतनी बार ये नाम जो है वो लिखता जाएगा। ठीक है जी। अब मैंने सोचा कि भाई वरफान का नेम यहाँ के बजाय सबसे लास्ट में भी आए, तो मैं इसे एंटर करके यहाँ लेकर आऊंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा, तो वरफान का नेम यहाँ पर भी जो है हमारे पास आ गया है। अब दूसरी बात क्या हमें देखना होगा कि भाई कॉपी का ऑप्शन जो है वो क्या होता है। तो कॉपी का ऑप्शन आपको जो है बहुत ही आसानी है, आसानी के साथ आप कर सकते हो। यहाँ से हमने जो है इसे जो है सिलेक्ट किया। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी काम आप कर रहे होंगे तो उससे सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। आप माउस की मदद से सिलेक्ट कर सकते हो, इसे क्लिक करके रखो और पूरे वर्ड पे जो है जैसे ही आप जो है इस तरीके से लेकर आओगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम जो है वो कॉपी पे जैसे ही क्लिक करेंगे, कॉपी करने के बाद जो है हमें जो है कॉपी करने के बाद मैं चाहूंगा कि नाफे का नाम अब्दुल रहमान से नीचे आ जाए। तो यहाँ से मैं जो है वो जैसे ही पेज पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ तो ऑलरेडी है ही है, यहाँ पर जो है और आने लग गया है। पहले हमने जो कट सीखा था उससे जो है वहां से चीज जो है वो कट हो रही थी और दूसरी जगह पर जो है वो पेस्ट हो रही थी। तो यहाँ पर जो कॉपी का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ये है कि जो चीज जहां पर होती है वहीं पर ही रहती है, और उसके बाद जो है जो चीज हमारे पास जो है हम उसे जो है वो कॉपी करना चाह रहे होते हैं, मतलब एक चीज को दो बार जो है वो लेना चाह रहे होते हैं, तो वो आप ले सकते हो। यहाँ पर आप जो है वो यहाँ पर आकर क्लिक करोगे और यहाँ से जो है वो पेस्ट करोगे तो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हो नाफे नाफे नाफे, ये 3 बार जो है आपके पास आ चुका है। ठीक है जी। तो ये तो था हमारे पास कट एंड कॉपी का जो ऑप्शन था, जो मुझे बताना था आप लोगों को, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसकी जो प्रैक्टिस है वो किस तरीके से होगी, देखें आप लोगों को मैं जो है वो कंप्लीटली समझा चुका हूँ, क्लिपबोर्ड के बारे में भी, और जो है वो क्लिपबोर्ड के बारे में, इमेज के बारे में, टूल्स के बारे में, ब्रशेस के बारे में, शेप्स के बारे में, और ये कलर के बारे में, और ये साइज के बारे में भी मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये आपकी जो है वो साइज जो है वो किस तरीके से यूज होते हैं। ठीक है जी। तो आज की क्लास में बस मुझे यही बताना था, कट कॉपी पेस्ट जो है वो आप किस तरीके से कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस 1 आवर जरूर करना। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आपके माइंड में नहीं बैठेगा। माइंड में बैठने के साथ साथ जो है वो आप लोगों को जो एक प्रैक्टिस के बाद जो एक एनर्जी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको ये चीज आ चुकी है, वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज होगी आपके लिए। तो अगर आप इस वीडियो में नए थे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। सब्सक्राइब के साथ साथ जो है वो बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि यूट्यूब जो है सब्सक्राइब जब तक नहीं मानता है, जब तक बेल आइकन को जो है वो आप क्लिक नहीं करते। तो सब्सक्राइब के साथ साथ जो है वो बेल आइकन को जरूर दबाना, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो कल बिल्कुल हाजिर हो जाएगी एट अ टाइम 2 PM जो है 2 बजे दोपहर आपको जो है ये वीडियो मिल जाएगी, ताकि आप लोग जो है वो अपनी आसानी के साथ जो है वो अपनी वर्किंग कर सको। तो इंशाल्लाह ताला अभी के लिए दी एंड, थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह जो है वो कल मिलते हैं। और दुआओं की दरख्वास्त है आप सबके लिए, और मेरी दुआएं हैं आप सबके लिए। तो इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में फिर मिलता हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कर रहे हैं, आप लोगों ने सब कुछ सीख लिया है। मैं आप लोगों को पहले ही बताना चाहूंगा, आप लोग जो है वो क्लिप बोर्ड के बारे में भी जान चुके हैं, कॉपी कट पेस्ट हमारी लास्ट वीडियो जो गुजरी है उसके बारे उसमें हम लोगों ने ये समझा था।
उससे पहले इमेज, टूल्स, शेप्स, ब्रशेस, साइज, कलर्स, इन सब के बारे में मैं डिटेल में आप लोगों को जो है वो बता चुका हूँ। अगर आप जो है ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जो है वो पहले बार बहुत ज्यादा फायदा होगा। बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से मैंने हर एक चीज को डिफाइन किया है, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम जो है ना, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स में कोई भी प्रॉब्लम कभी भी ना हो, और आप कहीं पर भी जाएं तो 100% जो है आपका रिजल्ट जो है वो आपको मिले। तो इंशाल्लाह ताला बस दुआओं की अपील है। और आप जो, अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो है हमारी जो भी लेटेस्ट कोर्सेज आते रहते हैं फ्री के, इसी तरह से अच्छे अच्छे कोर्स जो है हम छोटे कोर्स बनाते हैं, ताकि आप लोगों की रहनुमाई हो सके, आप लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा सीख सके। तो चलते हैं, आज हमारा जो है वो इसके बाद जो है मैं आप लोगों को प्रैक्टिस का भी दूंगा कि आपको किस तरीके से जो है वो प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आज बताऊंगा, ये इसको हम कहते हैं फाइल। जी हाँ दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। इसका नेम जो होता है वो फाइल होता है। मैं वापस से आपको एक बार क्लिक करके दिखाऊंगा। यहाँ पर आप जो है वो क्लिक करेंगे, आज इन सारे ऑप्शंस के बारे में आप जो है वो जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा न्यू के बारे में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है वो मैं शेप्स ले लेता हूँ, ये ले लिया, और स्टार्स ले लिया, और ये जो है इस तरीके से, और ये ले लिए, और यहाँ पर मैंने ये ले लिया है। इस तरीके से मैंने शेप्स ले ली हैं, और अब मैं इन्हें जो है वो कलराइज कर दूंगा। कलराइज करने के लिए आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ, फिल विद द कलर से हम कलराइज करते हैं, और ये इस तरीके से हम कलराइज करेंगे। दैट्स इट, इस तरीके से। वेरी गुड। और इतनी आसानी के साथ जो है वो देखें कलराइज हो रहे हैं, ये कलराइज हो रहे हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई अब ये सब चीजें जो है वो खुद ही खत्म हो जाए, और मेरा जो न्यू पेज है वो वापस से स्टार्ट हो जाए। तो जैसे ही मैं फाइल के ऑप्शन पे जाऊंगा, जैसे ही मैं न्यू पे क्लिक करूंगा, तो ये मुझसे पूछेगा डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल, कि आप जो है वो इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं चाहते? तो बिल्कुल भी नहीं, मैं एक न्यू चाहता हूं। और अगर आप जो है वो चाहते हैं, एक न्यू लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेव पे आप क्लिक कर देंगे। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ सेव पे क्या होगा। जैसे ही आप जो है वो न्यू पे क्लिक करेंगे, सेव के ऑप्शन पे आप जो है वो जैसे ही क्लिक करेंगे, तो ये आपसे पूछेगा भाई ये चीज जो है वो कहाँ पर सेव हो। तो आप जो है कहीं पर भी इसे सेव कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल डी में कर देता हूँ, डी फोल्डर में आकर, और जो है वो यहाँ पे सॉफ्टवेयर में एक तरह से लगा लें, मैंने यहाँ पे इसे अनटाइटल में सेव कर दिया। ठीक है जी। अब ये सेव होकर जो है वो यहाँ से रिमूव हो गया है। ठीक है जी, वहां पर सेव हो गया है और यहाँ से रिमूव हो गया है। ठीक है, अब इसी को जो है हम जो है वापस लेकर आएंगे। वापस तो ये नहीं आएगा, लेकिन उससे जो है हम वापस से, अब वहां पर जो हमारा सेव हो चुका है वो मैं आप लोगों को ओपन करके बताऊंगा। लेकिन ये देखें, यहाँ से आप ओपन में जाओगे, ओपन में जाकर जो है यहाँ पर जो अनटाइटल जो हमने सेव किया था उसे हम जो है डबल क्लिक करेंगे, तो ये सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं। तो आपने ये सीखा है यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें जो है वो न्यू पेज चाहिए, न्यू पेज से अगर हम सेव करते हैं तो हमें सेव हो जाएगा, और अगर जो है हम डोंट सेव पे क्लिक करते हैं तो ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल भी सेव नहीं होंगी, आपकी जो है वो कट हो जाएंगी, और आपके पास जो आ जाएगा ब्लैंक पेज। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो था हमारे पास फाइल में न्यू का ऑप्शन। अब ओपन का ऑप्शन जो है वो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। जैसे ही आप ओपन करेंगे, जो भी आपने फाइल जो है वो सेव की भी होगी तो वो आपके पास जो है वो आ जाएगी। इस तरीके से ये सेव हुई भी थी, और ओपन करके जो है हम कोई भी पिक्चर भी ले सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को पिक्चर भी लेकर दिखाता हूँ, कहीं पर पिक्चर रखी हो तो मैं आप लोगों को पिक्चर देकर दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास सिलेबस में शायद हो, आई थिंक नहीं है। तो ऑल फोल्डर ऑडियो बुक्स नहीं है, ऑल फोल्डर इसमें हमारे पास जो है वो मेरी जो डेको टू, आई डोंट नो कि ये कौन सी तस्वीर है, लेकिन मैं इसे क्लिक करके लेकर आता हूँ। ये देखिए डेकोरेशन की तस्वीर है, और ये हमारे पास जो है इसे जो है वो मैं लेकर आ चुका हूँ। इसका साइज जो है वो आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है वो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगी। तो जैसे ही आपने जो है यहाँ से ओपन करोगे पिक्चर, तो ओपन पिक्चर अगर आप जो है वो ओपन करके लेकर आओगे, तो यहाँ पर जो है वो आप कोई भी पिक्चर जो है उसे भी आप लेकर आ सकते हो। तो यहाँ पे हमें न्यू पेज लेना होगा और डोंट सेव पे क्लिक करना होगा, और ये हमारे पास पेज जो था वो छोटा हो गया, इसे हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि आप लोगों को आसानी से जो है वो समझ आ सके। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है ओपन किया था, फिर पिक्चर भी ले ली थी। अगर हम चाहे तो हम कोई भी जो है वो अनटाइटल जो है वो सॉफ्टवेयर में हमने लिया था आई थिंक, तो मैं सॉफ्टवेयर में जाऊंगा, और सॉफ्टवेयर के बाद जो है आप सी में लिया था, आई थिंक डी में था सॉफ्टवेयर। कहाँ पर थे सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर, तो एमएस वर्ड आ गया है, एमएस वर्ड यहाँ पर ये रहा। ये सॉफ्टवेयर में अनटाइटल में हमने ये लिया था। तो हम यहाँ पर जो है वो सेव कर देते हैं या डोंट सेव कर देते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो हमारे पास आ चुकी हैं। अब इसे जो है हम क्या करेंगे, ओपन तो हमने कर लिया। ओपन करने के बाद ओपन जैसे ही किया तो हम कोई भी फाइल को जो है वो यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। ठीक है जी।
तो ये ज्यादातर जो पिक्चर भी आप लेकर आ सकते हो, लेकिन क्लियरली मैं आप लोगों को जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से जो है वो पिक्चर आपके सामने आएगी। तो अभी हम बात करते हैं, देखें आप न्यू और रॉबिन के बारे में तो आप जान चुके हैं, अब हम बात करेंगे सेव के बारे में। सेव पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये ऑलरेडी जो है आपका जो है ये जो चीज है वो सेव हो चुकी है। जहां पर आपने सेव किया था यानी अनटाइटल को जहां पर आपने सॉफ्टवेयर में सेव किया था वहां पे सेव हो चुकी है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहूंगा। ये जो व्हाइट कलर है मैं फिर विद द कलर, सॉरी व्हाइट कलर तो नहीं नजर आएगा, ये वाला ले लेता हूँ और यहाँ पे जो है ये वाला दे देता हूँ और यहाँ पे ये, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये कलर दे देता हूँ थोड़ा लाइटली। ठीक है जी, तो ये मैंने बिल्कुल कलराइज बिल्कुल चेंज कर दिया। अब यहाँ पर मैं जाऊंगा और यहाँ पर जो है वो मैं सेव एज पे क्लिक करूंगा। सेव एज पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा देखें अनटाइटल पहले ही सिलेक्ट हुआ है और वो ही आप सिलेक्ट करोगे तो ये एरर दे देगा। ये देखिए ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कि ये जो है इस नाम से ये फाइल जो है वो पहले ही आपके पास मौजूद है। तो आप यहाँ पर जो है कुछ और नेम जो है वो मेंशन कर देंगे। यहाँ पर जैसे ही आप जो है सेव इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है आप कोई भी अपना नेम जो है वो दे सकते हो, या हम देते हैं भाई डेमो 1 कर देते हैं इससे। ठीक है, डेमो 1 कर दिया और सेव कर दिया। तो सेव एज से मुराद ये होता है कि कोई भी चेंजेस के बाद जो है वो आप सेव एज करोगे तो वो आप आसानी के साथ जो है वो जो पिक्चर है आपकी जो भी आपने ड्राइंग की है वो सेव हो जाएगी। अब इसके अंदर सेव एज में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, इसको हम ज्यादातर डिटेल में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्ड में, जो हमारी आगे की क्लास है, क्योंकि वहां पर जो है वर्डिंग भी होगी और वहां पे पिक्चर्स भी हम लगाएंगे, हम वहां पे नोट्स बनाएंगे कम्प्लीटली, तो आपको बेहतर समझ आएगा। ये एक सादा सा पेज है, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन वहां पर मैं आप लोगों को डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है जी, सेव का समझ में आ गया कि सेव होते ही आप जो जहां पर भी आपकी फाइल होगी वहां पे सेव हो जाएगी। सेव इसका मतलब होता है कि आप इसी फाइल को थोड़ा सा एडिटिंग करके या कुछ जो है अगर आपकी जो प्रॉब्लम हो गई थी उससे सही करके आपने सेव एज किया है तो ये कम्प्लीटली तो वहां पर सेव हो चुकी है। अब उसके बाद हमारे पास है प्रिंट। प्रिंट में आपके पास आते हैं 3 ऑप्शन, प्रिंट सिलेक्ट अ प्रिंटर आता है, पेज सेटअप आता है, प्रिंट प्रीव्यू आता है। अब जैसे ही सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रिंट प्रीव्यू जो है वो बताना चाहूंगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे अगर हम प्रिंट निकलवाते हैं तो ये देखो सबसे पहले प्रिंट में हमारे पास इस तरह की शेप आएगी। ये आपका पेज होगा जिसके अंदर जो है वो 5 फिगर्स होंगी, 1 2 3 4, ये 4 आपकी फिगर्स है और इसी तरीके से जो है आपकी 5 फिगर्स जो है वो आपके पास जो है वो हाथ में आ जाएंगे जैसे आप प्रिंट करवाओगे। तो ये प्रिंट का जो ऑप्शन है आप प्रिंट करोगे तो यहाँ पर जो है आपके पास पूछेगा कि भाई आपके पास जो है राइटर है, फैक्स है, या अगर कोई और जो है वो प्रिंटर है। आप एक वक्त में 2 या 3 प्रिंटर भी ऐड कर सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल होंगे तो। ये एड अ लोकल प्रिंटर, एड अ नेटवर्क, ब्लूटूथ वायरलेस प्रिंटर भी होते हैं, वो भी होते हैं, तो उसको भी आप ऐड कर सकते हो। और कोई भी आपका जो है यूएसबी प्रिंटर है उसे भी आप जो है वो ऐड आसानी के साथ कर सकते हो। जैसे ही आप ऐड कर लोगे यहाँ पर जो है आपकी फिगर्स होगी, यहाँ पे आके कितने भी आप जो है वो लेना चाहें, मैं 7 लेना चाहेंगे या फिर 8 लेना चाहेंगे, जो भी आप लेना चाहिए यहाँ पर जो आप लिख देंगे और उसके बाद आप जो है वो या तो अप्लाई पे क्लिक कर देंगे या प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो आपके जो है वो सारे जितने भी पेपर्स होंगे वो आ जाएंगे। 8 पेपर पे आप क्लिक करेंगे तो 8 पेपर ही आपके पास जो है वो आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये देखिए प्रेफरेंसेस में आप लोगों को बताया जाएगा कि भाई आप जो है वो पोर्ट्रेट में चाहते हैं या फिर जो है वो आप लैंडस्केप में चाहते हैं। लैंडस्केप में मुराद ये इस तरीके से लिखा हुआ आएगा और जो है वो पोर्ट्रेट में बिल्कुल इस तरह से लंबाई में लिखा आएगा और लैंडस्केप में चौड़ाई में लिखा हुआ आएगा। तो आप इसको सूटेबल कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगता है, आप लोगों का आसान लगता है वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसे करके आप ओके कर देंगे तो ये आपके पास जो है जो भी प्रिंट होगा वो पोर्ट्रेट या दूसरे ऑप्शन में आ जाएगा। तो ये तो था प्रिंट का ऑप्शन। अब जो है वो हमारे पास सेंड एन ईमेल, ये आपको आगे बताऊंगा मैं। सेट एज बैकग्राउंड, ठीक है जी, यहाँ पे आप जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप ये जैसे मैंने क्लिक किया है ये देखो मैं आप लोगों को वापस करके दिखाऊंगा। ये शायद गया है, हैंग हो गया है इस वजह से कि वो नॉट रेस्पॉन्डिंग भी वो इसी वजह से दे रहा है क्योंकि मैंने जो है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे जो है वो क्लिक कर दिया था। अब देखो यहाँ पे जो है जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो ये आपसे पूछेगा फिल द इंटायर स्क्रीन विद द पिक्चर, के ये पूरी स्क्रीन पे आप क्या है, या फिर टाइटल विद पिक्चर, ये या फिर छोटा छोटा आए या फिर वो बिल्कुल सेंटर में आए। तो ये 3 ऑप्शन होंगे जो अगर आप जो है अपने डेस्कटॉप पे कुछ लगाना चाहो, जो आपने बनाया हो, अगर आप डेस्कटॉप पे लगाना चाहो तो वो आप यहाँ पर आसानी के साथ लगा सकते हो। मैं एक बार आप लोगों को दिखाना चाहूंगा।
यहाँ से हम जो है जैसे ही आ रहे हैं, ये देखिए ये मेरे डेस्कटॉप पर जो है वो आ चुका है। ठीक है जी। तो अब जो है वो मैं जैसे ही वो प्रिंटर पे आ रहा हूँ, मैं प्रिंटर पे आने के बाद जो है वो ये सारी चीजें जो है वो मेरे पास आ चुकी हैं। अच्छा, ये आपने सीख लिया सेटअप बैकग्राउंड, ये तीन सेटअप आएंगे। इसके बाद ये भी आपने सीख लिया। प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज देखिए, प्रॉपर्टीज हमारे पास होती हैं भाई, विड्थ इसकी कितनी होनी चाहिए, हाइट इसकी कितनी होनी चाहिए, इंचेस में आप यूनिट कैसा लोगे, और ब्लैक एंड व्हाइट आप कलर लोगे या चेंज करना चाहोगे, जो भी आप राइट करोगे, जो भी आप ग्राफिक में जो है वो चेंजिंग करना चाहो, तो आप जो है प्रॉपर्टीज में आकर जो है कुछ भी चेंज कर सकते हो। सेंटीमीटर्स में ला सकते हो, इंचेस में ला सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट ला सकते हो, कलर्स में ला सकते हो। ये सारे ऑप्शन जो है वो आपके पास होते हैं। आप इससे आसानी के साथ जो है जो आप कलर देना चाहो, पिक्सल्स में देना चाहते हो, सेंटीमीटर्स में देना चाहते हो या इंचेस में देना चाहते हो, जो भी आप देना चाहते हो आप दे सकते हो बहुत ही आसानी के साथ। यहाँ पर आप जो है वो कुछ भी अपनी विड्थ वगैरह, जो भी आपकी हाइट विड्थ जो भी आप लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो। और फिर आप जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे तो वो सारी सेटिंग जो है वो वैसी ही हो जाएगी जैसे आपने की है। ठीक है जी। तो ये अबाउट प्रिंट है और ये एग्जिस्ट है। एग्जिस्ट का मतलब होता है जैसे हमने जो है जो अपना हमारा जो प्रिंटर था उसे जैसे ही हमने एग्जिस्ट पे क्लिक किया तो वो बिल्कुल जो है वो एग्जिस्ट हो चुका है। तो हमने जो है वापस से लाना है प्रिंटर को सॉरी प्रिंट को, जो है वो जो हमारा पेंट है उसे हमें वापस लाना है। तो हमें पहले ही पता था कि हमें विंडो आर दबाना है, उसके बाद हमें पेंट लिखना है और उसके बाद ओके करना है। तो ये हमारे पास जो है वो एमएस पेंट जो है वो आ जाएगा। तो आपकी स्क्रीन के सामने मौजूद है। तो यहाँ से आप जो है वो एग्जिस्ट करोगे तो ये खत्म भी हो जाएगा। और ये आप लोग आपको सारा वो देगा कि भाई आपने रिसेंटली पहले आपने इस उसमें जो है वो क्या क्या काम किया हुआ है। आपने डेमो 1 पे सेव किया हुआ है, एंटाइटल सेव किया हुआ है, डेको 1 सेव किया हुआ है, और ये सारे काम आपको दिखा देगा कि आपने रिसेंट पिक्चर्स जो है वो रिसेंट वर्क जो है वो क्या क्या किया है। तो इसी के साथ बहुत ही आसानी के साथ आप लोग जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो अपनी शानदार जो भी आप चाहते हैं बनाना वो बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों का थैंक यू। और इंशाल्लाह ताला अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो भी इसी तरह से बहुत ही ज्यादा इजी होने वाली है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं दबाया है तो जल्दी से दबा लीजिए और हमारी नेक्स्ट वीडियो का बिल्कुल वेट मत कीजिए, क्योंकि हम लोग जो है वो रेगुलर अपडेट्स से हमें पता होता है कि आप जो है वो बहुत वेट कर रहे होते हैं हमारी वीडियोस का। तो हम जो है वो 2 बजे दोपहर आप लोगों को न्यू कोर्स की नई वीडियो जो है वो दे देते हैं। तो ये वीडियो आप तक जब भी पहुंचेगी जब आप जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएंगे और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे। तो आपको जैसे ही हम यहाँ से सेंड करते हैं वैसे ही आप लोगों को मिल जाएगी और आपकी जिंदगी में बेहतरी लाने की पूरी कोशिश करेगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलता हूँ। और इसी तरीके से जो भी चीज नहीं समझ आएगी भाइयों दोस्तों, जो भी आप लोग देख रहे हो इस वीडियो को, अगर कोई बात नहीं समझ आई हो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में सवाल करना, उसी टाइम जवाब देना, ताकि आप लोगों का काम ना रुके और आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा और बेहतर कर सके। थैंक यू सो मच। बहुत खुशी होती है मुझे जब लोग कमेंट्स करते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, सराहते हैं और लोगों की वीडियोस में जो है वो बेहतरी आती है। वीडियोस से मुराद ये कि उनकी जिंदगी में बेहतरी आती है और वो अपने काम में जो है वो बेहतर होते हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा शुक्रिया इतना प्यार देने का। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों ज़ेड राजपूत टीवी के साथ मैं हूं सईद अहमद राजपूत। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आज की जो हमारी क्लास है, हम सब कुछ जो है वो सब कुछ सीख चुके हैं। और अगर आप जो है इस वीडियो में पहली बार आए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए और आई के बटन पर भी मैंने जो है सारी वीडियोस दे रखी हैं ताकि आप लोग आसानी के साथ सीख सकें और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। तो सबसे पहले मेन चीज जो होती है वो मैंने बताया था आपको कि टूल्स के बारे में मैं बता चुका हूँ, इमेज के बारे में बता चुका हूँ, क्लिप बोर्ड के बारे में बता चुका हूँ। ये सब चीजों के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आज की जो क्लास है वो क्लास है कि हम जो है वो मैं चाह रहा था कि आज की जो क्लास है हमारी वो ऐसी हो कि जस्ट लाइक कि प्रैक्टिस जो है वो किस तरीके से आप लोगों को करनी है। तो आप लोगों को 3 चीजें जो है वो करनी होंगी जो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 पे अगर हम देखेंगे, नंबर 1 पे आपको बनाना है होम, यानी जो कोई भी घर आप पेंट कर सकते हैं
और उसे अच्छी सी जो भी आप शेप बना रहे हैं, मतलब कोई भी, और मुझे जो है कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं या हमारे फेसबुक पेज पर जो है वहां पर भी आप मुझे जो है इनबॉक्स कर सकते हैं। होम आपको बनाना है, दूसरी बात आपको फ्लावर बनाना है, एंड थर्डली आपको जो है वो कंप्यूटर बनाना है। ये तीन चीजें आपको जो है वो प्रैक्टिकल वर्क में जो है वो बनानी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि होम, मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा, कंप्लीट आपको बनाकर नहीं दूंगा। मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ कि आप लोग किस तरीके से जो है वो इसको मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो होगा वो रेक्टेंगुलर हम लेंगे, और रेक्टेंगुलर का कलर हम ब्लैक रखेंगे, और यहाँ पर हमने ऐसे करके इसको ऐसे ले लिया है। फिर उसके बाद हम जो है वो ट्राइंगल लेंगे, और ट्राइंगल जो है वो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ताकि हमें जो है पता चल सके कि यहाँ से हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। कंट्रोल Z कर देंगे, और इसे ये देखिए यहाँ से आप उठाकर ऐसे रख देंगे। ऐसे रखने के बाद जो है वो आप ये वाला जो कर्सर है, जो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और इसको जो है वो ऐसे करके, और फिर सेकेंडली आप जो है वो वापस से इसे लेंगे, और वापस से लेकर जो है वो इस तरीके से आप इसे यहाँ लेकर आएंगे, और अगेन आपको जो है वो यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ पर इसे मर्ज कर देना है। जैसे ही आप मर्ज करेंगे तो ये देखिए ये सीधी लाइन नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरीके से जो है वो सीधी लाइन होगी, और आपका जो वर्क है वो हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने जो है वो इसे लिया है, और मैं यहाँ पर इसे इस तरीके से जो है वो पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ से पेस्ट करने के बाद जो है आप उसी तरीके से ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल लेने के बाद यहाँ से आप लेंगे और इसे इस तरीके से जो है वो मैनेज कर देंगे। जैसे ही आप मैनेज करेंगे, अब ये जो जगह खाली है इस जगह में आप जो है वो इसे लगा सकते हैं। इसे लगाकर जो है वो यहाँ पर आप कोई भी पेंट कर सकते हैं, जिससे जो है, ये मैंने सिर्फ आपको हिंट बताया है। ये तो हो गया हमारे पास। अब इसे जो है हम कलर करेंगे। तो कलर करने के लिए आपको पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, फिल विद कलर से हम जो है वो कलर करते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको हिंट के लिए बताया है, मैंने कोई डोर और विंडो वगैरह जो है कोई मेंशन नहीं की है, इसी वजह से, ताकि आप लोगों को मैं सही तरीके से समझा सकूं। तो ये देखिए ये तो बन गया हमारा होम। मैंने बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ हिंट दिया है, आपको अच्छे तरीके से बनाना है। जो जो हमने टूल सीखे हैं सारे आपको यूज करने हैं, और बेहतर से बेहतर बनाकर जो है मुझे फेसबुक जो है ZA राजपूत TV जो है, आप वहां पर जो है मुझे जो है वो BCC ZA राजपूत TV जो है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स ZA राजपूत TV के वहां पर पेज पर जाकर जो है वो आप मुझे सेंड करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को रिजल्ट भी बताऊंगा कि आप लोगों ने कितनी अच्छी मेहनत की है। ये मैंने आप लोगों को सिर्फ हिंट दिया है। इस तरीके से इसी शेप में जो है होम आपको मैंने बनाकर दे दिया है। फ्लावर एंड कंप्यूटर यू हैव टू मेंटेन विद योरसेल्फ, ठीक है। आपको जो है खुद से जो है वो अच्छी तरीके से जो है मेंटेन करके जो है वो मेरी क्लास में जो है नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसके अंदर जो है मैं अनाउंस भी करूंगा कि किस बच्चे ने जो है वो कितनी अच्छी मेहनत की है, और किस तरह से जो है होम फ्लावर कंप्यूटर को जो है वो मेंटेन किया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही बताना था कि प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट जो है कोई भी चीज सीखते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूं। अगर आप इस चैनल पर अभी नए थे तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। इसी तरह के अच्छे अच्छे छोटे छोटे कोर्स हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं, तो कोई भी कोर्स आपसे मिस ना हो, इसी वजह से जो है हम लोगों ने आप लोगों के लिए ये कोर्स रखा है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कोर्स बहुत ज्यादा पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलता हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। टीवी के साथ मैं हूं सईद अहमद राजपूत, और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं व्यू ऑप्शन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यू ऑप्शन जो है वो किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि होम के बारे में मैं सारी चीजें आप लोगों को बता चुका हूं। अगर आप लोगों ने ये वीडियोस जो है वो मिस कर दी हैं तो आई के बटन पे आप जो है वो क्लिक करेंगे, या डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है वो हर एक एक वीडियो को जो है डिटेल में देख सकते हैं मेरे साथ, आसानी के साथ, और बहुत ही आराम से समझाया है ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम इस टॉपिक में कभी भी ना हो। तो आज की जो वीडियो है हमारी वो है व्यू के बारे में, कि भाई व्यू होता क्या है और किस तरीके से हम जो है इसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्यू में हम आते हैं, और सबसे पहले हमारे पास जूम इन एंड जूम आउट जो है वो यूज करना होता है, यानी किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो इसकी कोई फिगर ले लेंगे और इसे ब्लैक कलर में ले लेंगे, और ब्लैक कलर में लेने के बाद ये मैं इसे रेड कलर दे दूंगा। फिल विद कलर से हम रेड कलर दे देंगे। अब ये जो है हमारे पास, इसे जो है वो हमें
दूसरी शेप भी मैं आपको लेकर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर जो है वो छोटी सी जो है वो शेप्स ले ली हैं ताकि आप लोगों को आसानी के साथ समझ आ सके। अब इसके अंदर जो हम कलर करेंगे वो करेंगे, सारे कलर करेंगे, ऑरेंज कर देंगे, येलो कर देंगे, ग्रीन सॉरी ये ब्लू कर देंगे एंड ग्रीन कर देंगे। अब ये सब चीजें जो है हमारे पास जो है वो क्या होती हैं, ये होती हैं हमारे पास जो है जानने। अब ये तो हमारे पास फिगर बना ली जो हम पेंट का यूज करते ही हैं। अब यहाँ पर हमें जो है वो जूम इन का इस्तेमाल करना है। जूम इन से हम मुराद करेंगे जैसे कि यहाँ पर जूम इन आप जितना करते जाएंगे तो ये चीज जो है वो बड़ी होती जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ना, जूम इन एंड जूम आउट, आप यहाँ से भी इसे यूज कर सकते हो जितना आप चाहो। जितना आप चाहो कि भाई ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए, जिस भी तरह से आप जो है वो लेना चाहो तो आप ले सकते हो। तो जूम इन एंड जूम आउट का मकसद असल में यही होता है कि आप कोई भी चीज जो है छोटी बड़ी कर सकते हो, या फिर आप व्यू से कर सकते हो, व्यू में आके जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर कर सकते हो। ये 100% ये आपको ये दिखा रहा है कि ये 100% जो है वो आपको रिजल्ट देगा। 100% यानी यहाँ से भी फुल जितना भी आपका जो है ये कंप्लीट आपको रिजल्ट देगा। ठीक है जी, ये जितना भी आप जूम करते जाओगे तो ये आपको वो रिजल्ट बड़े से बड़ा देता जाएगा। तो ये तो था हमारे पास कि हम जो है वो किस तरीके से जो है जूम इन एंड जूम आउट को जो है वो यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं रूलर के बारे में। रूलर हमारे पास क्या होता है? रूलर हम जो कहते हैं वो कहते हैं स्केल को, जैसा कि आप लोगों ने बचपन में सुना होगा। रूलर हम कहते हैं स्केल को। ये देखिए यहाँ पर स्केल और आ गया है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल हमसे कोई पूछता है कि भाई इसकी विड्थ और लेंथ क्या है, तो हम तो नहीं बता सकते क्योंकि हमने तो मैं जो है वो कोई भी जो है इसकी नहीं ली है। लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, कोई भी हमने मैनेजमेंट जो है वो नहीं की है। आई एम सॉरी टू से। तो अब इसको जो है हम किस तरीके से जो है वो इसकी जो है नपाई जो है वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, मेजरमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो होगा हम रूलर का इस्तेमाल करेंगे। रूलर का कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो चलते हैं रूलर का इस्तेमाल करने के लिए मैं आप लोगों को एक सिंपल सा एक वो बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसे हम डिलीट कर देते हैं। अब मैं बनाऊंगा कि भाई मेरे पास जो है वो आए कि मतलब तीन जो है वो 3x4 का जो है एक रेक्टेंगुलर हो। और ये देखिए रेक्टेंगुलर हमारे पास मौजूद है। हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और जीरो से स्टार्ट करने के बाद जो है हम जो है जैसे ही आपको ऑप्शन जो है ऑन करे तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमें बता देता है कि भाई आप जो है वो कितनी स्पीड पर जा रहे हैं। यहाँ से हम जो है वो 200 फीट लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर हमारा जो है वो 200 कंप्लीट हो गया है। सॉरी, यहाँ पर जो है हमारा 100 कंप्लीट हुआ है। तो हमने 100 बाय 200 का जो है इसे एक रेक्टेंगुलर बना लिया है। ठीक है जी, अब ये आप लोगों ने बना लिया। अब हम बता सकते हैं कि भाई 100 बाय 100 बाय 200 का जो है ये एक रेक्टेंगुलर है, जिसकी मदद से किसकी मदद से हमने ये इसको इस्तेमाल किया है, रूलर की मदद से हमने इसका इस्तेमाल किया है। तो ये तो था इसका इस्तेमाल कि आप जो है वो स्केल को जो है वो किस तरीके से है जो है वो यूज कर सकते हो। अब बात आती है कि हम जो है वो ग्रिड लाइंस का जो है वो ग्रिड लाइंस का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसे जानते हैं। देखिए यहाँ से हम लोगों ने ये लिया। ठीक है, अब मैं ये चाहूं कि भाई स्टार्ट की जो है जो अभी मैं स्केल जो है वो रूलर यानी वो मैं ऑफ कर रहा हूँ और यहाँ पर जो है ग्रिड लाइंस जो है वो उसे हम यूज करेंगे। तो हमने यहाँ से स्टार्ट लिया और हमने काउंट की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जो है वो इसकी हाइट है और विड्थ है इसकी जो हमारे पास वो हम लेंगे 8 लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ से हमने 8 जो है इसकी विड्थ ले ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से जो है आप ग्रिड यानी इन बॉक्सेस का इस्तेमाल करके अपनी अच्छी सी ड्राइंग जो है वो मैनेज कर सकते हो। किसी भी मेजरमेंट जो है वो आपको हासिल करना हो अगर इस तरह के पेज के लिए, तो आप यहाँ पर जो है वो ग्रिड लाइन को जो है वो क्लिक करके जो है वो इन सब चीजों को जो है वो यहाँ पर मैनेज कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो इसे भी हम जो है वो अनचेक कर देंगे और यहाँ पर हमारे पास आता है स्टेटस बार। हमारे पास क्या होता है, स्टेटस बार होता है जस्ट लाइक आप जो इस स्क्रीन पर देख रहे होंगे, या आपको हर चीज के बारे में डिटेल में बता रहा है कि भाई ये स्क्रीन इतनी बड़ी है और आप जो वर्किंग कर रहे हैं वो इतने बड़े पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटस बार है कि आप कौन से पेज पे कितना काम कर रहे हैं, यानी कि आपकी मेजरमेंट जो है वो नापता है।
तो यहाँ पर जो अगर आप स्टेटस बार को अनचेक कर दोगे तो ये देखो यहाँ पे हर चीज जो है वो गायब हो गई है और सिर्फ आपकी ड्राइंग जो है वो आपके सामने जो है वो नजर आ रही है। तो स्टेटस बार को जो है वो ज्यादातर जो है वो प्रोफेशनली जो है वो ऑन ही रखना पड़ता है, क्योंकि हमें पता चलता रहता है कि यहाँ पर कितनी चीजें जो है हमारे पास और कितनी चीज पे जो है वो हम वर्क कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो है व्यू में हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, वो होता है फुल स्क्रीन का। अब फुल स्क्रीन का हमारे पास जो है वो आया है, तो अब हम जो है वो फुल स्क्रीन को जो है वो देखेंगे। पहले पहले हम इसे ब्लैक कर देते हैं और रेड इसमें कलर कर देते हैं, फिल विद कलर से रेड कलर करेंगे। ठीक है जी, तो ये आ गया है और अब हम चाहते हैं कि फुल स्क्रीन में हमारे पास जो है वो ये है। तो यहाँ पे जैसे ही आप फुल स्क्रीन करेंगे सारे टूल्स वगैरह जो है वो गायब हो जाएंगे और आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वही वर्क आया है जो आपने वर्क किया था। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहा, तो आप कीबोर्ड से ESC जो आपका लास्ट में जो कोने में एक बटन होता है उसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप वापस से स्क्रीन के ऊपर जो है वो आ जाएंगे। तो ये तो था हमारे पास आज व्यू का ऑप्शन जिसके बारे में हम जान रहे थे। अच्छा, उसके बाद ये एक और ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर दिया जाता है, वो दिया जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर जो है वही आपको सारे जो है वो ऑप्शन दिए जाते हैं जो आपको फाइल में दिए जाते हैं। फाइल में ये होता है कि ये आपको पिक्चर्स के साथ जो है वो दिखा रहे होते हैं और यहाँ पर जो है हमारे पास वो सिंपलिसिटी में आप जैसे क्लिक करते हो तो न्यू पे आ जाते हो, न्यू पेज आपका ओपन हो जाता है। तो ये इस तरीके ओपन हो गया। ये सारी चीजें जो है ना जो है वो प्रिंट का ऑप्शन आपके पास आ गया और उसके बाद जो है वो अनडू रीडू ये सारी चीजें जो है ना आपके पास होती हैं। तो ये सारी चीज अब आपको बार बार फाइल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ यहाँ पे जो है न्यू पे क्लिक करोगे और ये आप बोलोगे कि भाई ये सेव नहीं करना चाहते तो आपका न्यू हो जाएगा। ओपन फाइल पे क्लिक करोगे तो आप जो है वो ओपन पे आ जाओगे और जो है वो प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका ये प्रिंट आ जाएगा। तो आपको बार बार ना जाना पड़े, इसलिए जो है वो क्विक एक्सेस टूल बार जो है वो हमारे पास यहाँ पे होता है। अगर आप कोई भी चाहते हो कि आपका क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे जो है वो सामने ही आपको नजर आ जाए तो आप जो है वो ये सारे ऑप्शन को यहाँ पर जो है वो लगा सकते हो और वन क्लिक में अपना काम आसानी के साथ कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो है वो सेव जो है वो ऑप्शन होता है, बिल्कुल कि आपने जो भी वर्क किया हो वो आप फौरन से सेव करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे मैंने जो है वो एक ये ले लिया है और इसके अंदर मैंने जो है फिल विद कलर लूंगा और सॉरी पहले मैं लूंगा इसे ब्लैक कर देंगे ताकि ये आसानी के साथ हमारा ब्लैक हो जाए। ये आपने ब्लैक कर दिया और फिल विद कलर लेंगे और येलो ले लेंगे और यहाँ पे येलो कर देंगे। अब इसको जो है वो मैं सेव करना चाहता हूँ तो आपको जस्ट यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है और कोई भी आपको फाइल जहां पर भी आपको सेव करना हो वहां पर आप जो है जाकर इसे आसानी के साथ किसी भी फोल्डर में जो है वो सेव कर सकते हैं और कोई भी नेम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीजें दी जाएंगी कि भाई आप PNG में लेना चाहते हो, GIF में लेना चाहते हो, किस में लेना चाहते हो, कोई भी आप जो है वो अपनी कैटेगरी चूज करके जो है वो इसे सिलेक्ट कर सकते हो और सेव कर सकते हो। तो आज की क्लास इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मुफीद होगी और इसी के साथ आज का जो हमारा पेंट का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों ने कोई भी मिस किया हो तो मेरी प्लेलिस्ट पेंट की पड़ी है मेरे ही चैनल पर जो है वो है, तो आप वहां पर जाकर जो है फर्स्ट लेक्चर से लेकर जो है आज तक का लास्ट जो भी मैंने आप लोगों को सिखाया है। और अगर आपका कोई भी सवाल बनता है, कोई बात आपको नहीं समझ आती है, डोंट वरी, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आइए, अपना सवाल लिखिए और अपना जवाब जानिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए, आगे बढ़िए, कुछ करने की सोचिए। बैठे बैठे कुछ नहीं होता है, आप कुछ करेंगे सीखेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है मेरी मोटिवेशन जरूर काम आएगी और मेरा ये छोटा सा कोर्स जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आप लोगों की बेहतरी के लिए ये आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आप बेसिक से जो है वो अपने कंप्यूटर को सीख कर जो है अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलता हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और याद रखिएगा नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी, अब हम बात करेंगे वर्ड पैड के बारे में, नोट पैड के बारे में। बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास जो आपको इजीली घर बैठे जो है आसानी के साथ आप सीख सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।